सियासी बोल तो आप सुन ही रहे थे, किस तरीके से एनसीपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई अपने बयान सामने रख रहा है, बीजेपी भी। वहीं नवनीत राणा क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर है और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, जल्दी से पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर ईडी दफ्तर के बाहर कैसी हलचल चल रही है वो भी बताएंगे। महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए काला दिन। काफी घंटे के पूछताछ के बाद श्री संजय राउत जी को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि संजय राउत जी विपक्ष की आवाज बनते हैं। संजय राउत जी वो बुलंद आवाज रहते हैं जिससे पूरी की पूरी दिल्ली हिल जाती है। लेकिन दिल्ली पिछले 2.5 सालों से इस प्रयास में थी कि संजय राउत को कहां परेशान करें, संजय राउत को कैसे अरेस्ट करें। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। हम उस नेचर के नहीं हैं, हम नियम कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसका जवाब जनता देगी चुनाव में। ठीक है, आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना होगा। मद मस्ती और अहंकार के साथ यदि कोई सत्ता का दुरुपयोग करके जनता को लूटता है तो उन लोगों को अंततः परास्त ही होना है। ये अतीत के इतिहास के पन्ने भी हमें सिखाते हैं और वर्तमान में देश भी देख रहा है। चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, औरों के घरों में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है।